हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जिक्रास वर्ल्ड। आप सब कैसे हो, कहाँ से हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। घर आ जाने के बाद हमने एक शेड्यूल फिक्स कर लिया था कि मॉर्निंग में 7 से 8 बजे की जो धूप होती है, मैं जिक्रा को लेकर के टेरेस पे चली जाती थी। अगर गवास भी हो तो बालकनी में लेकर के जिक्रा को धूप खिलाने बैठ जाती थी। जिक्रा का जब डिस्चार्ज हुआ तब डॉक्टर ने उसका फाइनली 2D को किया था और डॉक्टर ने बोला था कि उसे अब नॉर्मली रिकवरी है, जैसे ही उसकी एज बढ़ती जाएगी वैसे ही उसको रिकवर होता जाएगा, वो डॉक्टर ने बोला था। लेकिन उसको O2 थोड़ा पंप के साथ चाहिए था, इस तरीके से पंप देना है वो भी मुझे डॉक्टर ने बता दिया था कि इनकेस अगर जिक्रा की तबीयत खराब हो तो मैं किस तरीके से पंप देना है, क्या करना है, आपको मुझे कॉल कर देना है और फिर क्या क्या हो रहा है वो मुझे एक्सप्लेन करना है। अगर ऐसा लगे तो आप हॉस्पिटल आना, वरना नहीं। उत्तरायण के दिन मॉर्निंग में जिक्रा की तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब थी तो हमने कुछ भी रिस्क लिए बिना डायरेक्ट हम उसी हॉस्पिटल गए जहाँ पे जिक्रा की अभी फिलहाल दवाई शुरू थी। तो वो डॉक्टर ने बोला उतना नहीं है जितना उसे हर दफ़े होता है, लेकिन थोड़ी नॉर्मल सी उसे ऑटो की तकलीफ है, उस वजह से अगर आप चाहो तो 2 दिन के लिए एडमिट हो सकते हो। तो हम बिना सोचे एडमिट हो ही गए, क्योंकि जिक्रा को अगर हम ज़्यादा लंबे देर तक घर पे रख लेते हैं तो अगले ही दिन उसकी तबीयत खराब हो ही जाती है। उस वजह से हमने सोचा कि ऐसा रिस्क क्यों ले, तो फिर हमने जिक्रा को एडमिट कर ही दिया। तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी अपने बेबी के फोटो रखती उत्तरायण के दिन, लेकिन जिक्रा को तब भी 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा। तीसरे ही दिन हमको डिस्चार्ज भी दे दिया। उन्होंने बोला था कि सिर्फ 2-3 दिन ही हमें रखना है, ज़्यादा नहीं। बस वो लास्ट टाइम था मेरी बेबी का कि हम एडमिट हुए थे। फाइनली जिक्रा हॉस्पिटल में से अब बाहर आ गई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिक्रा को अब दोबारा हॉस्पिटल ना जाना पड़े। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र करते हुए हम घर आ गए। बस फाइनली जिक्रा की जर्नी इसी तरीके से 10 महीने में हम हॉस्पिटल का ख़त्म किया। जिक्रा के 10 महीने इसी तरीके से गए, कभी घर, कभी हॉस्पिटल, कभी घर, कभी हॉस्पिटल। फाइनली ये हॉस्पिटल में से हम बाहर भी आ गए और फिर घर आकर के उसका सदका दिया, उसको खैरत बैठाई, बस सब कुछ हमने कर दिया कि बस अब मेरी बेटी को हॉस्पिटल ना ही जाना पड़े। जिक्रा को जब तकलीफ़ होती थी मैं उसे देख भी नहीं सकती थी कि उसे क्या हो रहा है। अचानक से उसको खांसी शुरू हो जाती थी, दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती थी, O2 देने की ज़रूरत पड़ती थी, प्लस वो RT, सब कुछ मैंने आपको जब बयाँ किया वो देख कर के हमें बहुत तकलीफ़ होती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक दुख के बाद सुख होता ही है। जी हाँ, बुरे वक़्त के बाद अच्छा वक़्त ज़रूर होता है। इसलिए कभी भी हार मत मानना, बस आगे बढ़ते जाओ, अल्लाह का शुक्र करते जाओ, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। बस अल्लाह तू जिस हाल में रख, उस हाल में हम राज़ी हैं। लेकिन बुरा वक़्त कुछ भी ठीक नहीं होता, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता उस वक़्त, बस रोना ही आता है। बस इसी तरीके से ज़िक्रा के 10 महीने निकले और फिर आगे क्या हुआ, किस तरीके से वो 1 साल में कंप्लीट हुआ, वो 2 महीने में हमने क्या किया, वो मैं आगे के ब्लॉग में बताऊँगी। ज़िक्रा के लिए ज़रूर दुआ करना कि अब उसे कुछ भी ऐसी ज़रूरत ना पड़े कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़े, और बस उसके लिए खूब-खूब दुआ कीजिएगा। ज़िक्रा के 10 मंथ कंप्लीट हो गए थे माशाल्लाह, 2 महीने में ज़िक्रा का बर्थडे आने वाला था। तो उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से हमने सब कुछ कंप्लीट किया, वो मैं आगे के व्लॉग में बताऊँगी। इसी के साथ आज की मेरी स्टोरी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल फिर से मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।